ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अवधूतोपाख्यान। कोरड़ से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर से बज रही थीं। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियां भी बजने लगीं। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। रिपु, दमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की, जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद ना करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थिति होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया, और सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं, और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं।
वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को शुद्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महतत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी बिलनी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे। इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र, धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है, आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीभ एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, जनेंद्रियां एक और, स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती हैं तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर, कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जंतु, पशु, पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। ना तो कहीं मेरी आसक्ति है और ना कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। इस तरह से श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद 9वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 10वां अध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण सुनेंगे। तब तक हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।